झारखंड राज्य गठन का श्रेय कांग्रेस को जाता है। प्रदीप बलमुचु के इस दावे का जवाब देते हुए जेएमएम ने कड़े शब्दों में पलटवार किया है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रदीप बलमुचु पूरा सच बयान नहीं कर रहे हैं। आरजेडी के साथ उस वक्त जेएमएम को कुछ राजनीतिक समझौते करने थे, इसलिए नीतीश कुमार को समर्थन दिया। आगे सरकार का गिरना तय था और सरकार गिर भी गई। बाद में जेएमएम के दबाव पर बिहार पुनर्गठन विधेयक पास भी हुआ। प्रदीप बलमुचु को वर्तमान परिस्थिति में ये नहीं कहना चाहिए था। जेएमएम के ऐसे घाव और त्याग हैं जो आज कांग्रेस को इस मुकाम तक लाने का काम किया है। इससे पहले कांग्रेस के विधायकों की संख्या सिंगल डिजिट में थी। अपने लोगों से जब बात करनी है तो अपने सहूलियत से बात किया, लेकिन चूंकि हम लोग एक है, एक गठबंधन के साथ है, हमको लगता है कि ऐसे परिस्थिति में इस बात को नहीं भी कहा जा सकता था तो अच्छा था, क्योंकि बहुत ऐसी घाव है हमारे और हमारे त्याग हैं जो आज कांग्रेस को इस मुकाम तक ले आने का भी काम किया। नहीं तो पिछले बार का मैं एक कटु बातें हो जाती हैं, लेकिन यदि पिछले बार का विधानसभा का चुनाव देखें तो सिंगल डिजिट में ही था। इस बात को भी आदमी को अपने बैकअप माइंड जरूर रखना। हजारीबाग में बजरंग दल के समर्थकों पर पथराव हुआ है। हमले में 8 से 10 महिलाओं और पुरुषों को गंभीर चोटें लगी है। बताया जा रहा है कि रांची में शौर्य जागरण यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सभी वापस लौट रहे थे। यह घटना रविवार की देर रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच की है। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी पिलावल ओपी थाना क्षेत्र में बस पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, इसलिए खुद पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आवे थलियो रेलिंग से घूर के उन्हें से रांची से तो उन्हें घूर के आवो लगलियो, बस पिलाल के जोल्हा सब छेक के ठेला लगा के ऐटा पत्थर डरबो लगल थुन, पेको लगल थुन, मारो पीटो लगल थुन एकदम। लगभग 8:30 बजे जैसे जो है हमारा बस पिलावल मस्जिद के पास पहुंची, पहले से जो है लगभग 250 से 300 के बीच में हरवे हथियार से लैस सभी मुसलमान थे, है ना। जैसे बस पहुंची वैसे जो है सड़क पे सभी मुसलमान आ गए, गाड़ी रुक गई और गाड़ी के अंदर जो है लगभग 20 लोग चढ़ गए। चढ़ने के बाद जो है महिलाओं से छेड़खानी किया गया, साड़ी तक खींचा गया, बोला गया कि बजरंग दल के धर्म के सभा में गए थे, तुम लोग को जिंदा यहीं जला देंगे। इस प्रकार का जो है गंदी गंदी गाली, हिंदू धर्म तुम्हारा ऐसा है बोल के जो है सबके साथ में मारपीट किया गया। कल रात में करीब 8:30 बजे के आसपास में पिलावल थाना क्षेत्र में कुछ बसेस जा रही थी, जिस बसेस में से कुछ लोगों ने मस्जिद के सामने गाड़ियों को रोक करके आपत्तिजनक नारा लगाने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। उसी के एक तरह से एक रिएक्शन में वहाँ जो लोग उपस्थित थे उन्होंने बस पर पथराव किया है, जिसके चलते बस के शीशे वगैरह टूटे हैं और कुछ लोग उसमें इंजर्ड भी हुए हैं। रांची में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर जिले के सभी कई लोग जो थे वो शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन जब वहां से वापस आ रहे थे इसी दौरान हजारीबाग के पिलावल ओपी थाना क्षेत्र के महज कुछ ही दूरी पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बस पर पथराव किया जाता है, जिसमें कुछ लोग जख्मी होते हैं। इसके अलावे बस का जो है वो शीशा टूटता है और डैमेज होता है। हालांकि इस घटना को लेकर पुलिस ने जो है त्वरित कार्रवाई की और करने के बाद जो है लोगों को इलाज के लिए पहुंचाया। इसके साथ ही जो है स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भरपूर प्रयास किया है। हालांकि अभी का वर्तमान जो पिलावल थाना क्षेत्र का स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल नियंत्रण में है। इसके अलावा हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे ने बताया कि जो यह घटना है, घटना पर पुलिस जो है हर एक तरीके से छानबीन कर रही है। लोगों की जो है कुछ पहचान भी हुई है, आगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी IT सेल का जो है पूर्ण रूप से नजर है। अगर किसी तरह का कोई भड़काऊ मैसेज, पोस्ट, इसके अलावा किसी तरह का कुछ शेयर करता है तो उन पर भी जो है पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। झारखंड के चोर महाराष्ट्र के नागपुर शहर में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। महाराष्ट्र पुलिस ने चोरी के 73 मोबाइल जब्त किए हैं, वहीं 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह नाबालिग बच्चों की मदद से मोबाइल चोरी करवाते थे और दूसरे राज्य में बेच देते थे। पुलिस को इस गिरोह के और सदस्यों की तलाश है। आरोपी पुलिस कस्टडी में है। 9-10 तारीख तक के पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है। जो अटक आरोपी है उनका मोडस अटक आरोपी है मोहम्मद शहबाज खान, जो मोती झरना झारखंड के रहने वाले हैं। उनके साथीदार है मोहम्मद अंसारी
शेख बाबर शेख असलम, ये सभी झारखंड के रहने वाले हैं। ये सब नागपुर सिटी या पूरे भारत भर अलग अलग एरिया में जाके जो अल्पवयीन बालक है उनकी मदद से मोबाइल चोरी करना और चोरी किए हुए मोबाइल बाहर राज्य या बाहर अदर कंट्री में भेजना, ये इनका मोडस है। गिरिडीह पुलिस ने साइबर क्राइम के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह एक कॉल सेंटर खोलकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक मकान में साइबर अपराधियों ने कॉल सेंटर खोल रखा था। एसपी को जब इस बात की गुप्त सूचना मिली तो उन्होंने टीम का गठन किया और रंगे हाथ 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 16 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड, 4 एटीएम, 6 पासबुक समेत कई सामान जब्त किए हैं। 2 दिनों तक लगातार छापामारी करने के पश्चात 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उन गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा सारे जो है उनको स्वीकार किया गया है कि किस प्रकार से वो ठगी करते थे। और इस बार इनका ठगी करने का जो तरीका था वो वैसे लोगों को चिन्हित करते थे जो गर्भवती महिलाएं होती थी, उनको जो सरकारी लाभ दिलाने के नाम से, मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम से उनको प्रलोभन देते थे और उनसे OTP वगैरह मंगवा करके उनकी ठगी करते थे। इसी प्रकार इसमें जो कॉल सेंटर चल रहा था उसमें दूसरा ठगी का इनका था कि जैसे आजकल लोग भयभीत हो जाते हैं बिजली के कनेक्शन कटने के को लेकर के, तो कई लोगों को जिसका बिजली बिल की बकाया राशि होती थी उसको किसी माध्यम से फ़ोन नंबर इकट्ठा करके उनको ये कहते थे कि आज आप अगर बिजली बिल नहीं जमा करते हैं तो कल से आपका लाइन काट दिया जाएगा। लोग झांसे में आ जाते थे और झांसे में आने के बाद उसको किसी तरह से अपना जो भी डिटेल्स है वो शेयर करते थे और उसके बाद उनसे ठगी कर ली जाती थी।